हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम। हिंदी का क्लास में तुम सभी का स्वागत है। अभी तक हमने जिस के बारे में पढ़ाई की उसके बारे में थोड़ा हम रिवाइज करेंगे। 8वीं का यह अभ्यासक्रम 2 हिस्सों में बटा हुआ है। ये मैंने पहले ही बता दिया था। पहली इकाई, दूसरी इकाई। पहली इकाई में 9 पाठ, दूसरी इकाई में 9 पाठ। उसमें से 2 पाठ हमने पूरे किए हैं। हे मातृभूमि और वारिस कौन। उसके बाद थोड़ा सा व्याकरण की ओर भी हमने अभ्यास किया है। व्याकरण का भी हमने अभ्यास किया है, जैसे विराम चिन्ह, वाक्य के प्रकार और उपसर्ग प्रत्यय। उसके बाद आज हम पहली इकाई पाठ तीसरा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके बारे में जानकारी सुनेंगे, पढ़ेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ के रचनाकार यानी लेखक आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी हैं। इनका जन्म 1907 बालिया उत्तर प्रदेश में हुआ। वे हिंदी साहित्य के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार हैं। इनका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और इनका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। ये हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। ये सारी भाषाएं उन्हें आती थी। अशोक के फूल, कल्पलता निबंध, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा उपन्यास आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और वे बहुत प्रसिद्ध हैं। प्रस्तुत निबंध आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया एक बहुचर्चित विचारात्मक निबंध है। वे नाखून बढ़ने को पशुता का चिन्ह मानते हैं। नाखून पशुता, बुराइयों का प्रतीक है। हम सबको नाखून है, लेकिन ये नाखून बढ़ाना पशुता का चिन्ह माना गया है। पशुता, हिंसक प्राणी, पशुता का चिन्ह मानते हैं। नाखून पशुता, बुराइयों का प्रतीक है। लेखक का कहना है कि जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं, ठीक उसी तरह यदि किसी में बुरी आदतें आ जाए, बुरे आदतों की ओर अगर कोई बढ़ने लगा तो उन्हें दूर करना चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए। और एक दिन तो ऐसे ही लेखक की पुत्री ने उनसे पूछा कि मनुष्यों के नाखून क्यों बढ़ते रहते हैं। लेखक के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। अक्सर छोटे बच्चे हमसे पूछते रहते हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर तो हम उनके नहीं दे सकते। कोई कोई बच्चे तो हट करते हैं कि चांद को मेरे पास ला कर दो, चांद को मैं हाथ में पकड़ूंगा, लेकिन ये नामुमकिन है। तब हम चित्र निकालकर उसके पास चांद को दे देते हैं। इस प्रकार लेखक की पुत्री ने भी लेखक से यह सवाल किया था कि मनुष्यों के नाखून क्यों बढ़ते रहते हैं। लेखक के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। वे सोचने के लिए विवश हो गए। अतः उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि आदि मानव को अपनी रक्षा के लिए बड़े नाखूनों की आवश्यकता थी, क्योंकि जब वह जंगलों में रहता था। आदि मानव की कहानी तुम्हें पता है। ये आदि मानव जंगल में रहा करते थे और उनके पास मनुष्य का कोई विकास, विज्ञान का कोई विकास नहीं हुआ था। वे घरों में नहीं रहते थे, जंगलों में, पेड़ पर या गुहा में रहा करते थे। तब उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि आदि मानव को अपनी रक्षा के लिए बड़े नाखूनों की आवश्यकता थी, क्योंकि तब वह जंगलों में, वनों में रहता था। अर्थात नाखून पशुता और बुराई का प्रतीक ही है। आज मानव सभ्यता ने बहुत विकास किया है। मानव ने विज्ञान की सहायता से बहुत तरक्की की है, बहुत प्रगति की है। चक्र का जन्म हुआ, इसीलिए हम आज अलग अलग वाहनों से एक गांव से दूसरे गांव चले जाते। पहले जमाने में हम
इन्हीं प्राणियों के साथ बैठकर हम एक गांव से दूसरे गांव तक प्रवास करते थे। लेकिन जैसे ही मानव ने, सभ्यता ने बहुत विकास किया, तब विज्ञान बहुत आगे निकल गया और तरक्की हो गई, प्रगति हो गई। नए नए उपचारों का, साधनों का संशोधन मनुष्य करने लगा। अब हम नाखून काटते रहे। उसी प्रकार बुरी आदतें और बुरे भावों को भी त्याग कर देना चाहिए। मनुष्य पशु से भिन्न है। इस पृथ्वी पर हमारी तरह कई प्राणी भी रहते हैं, लेकिन उसमें से मनुष्य बहुत शक्तिशाली और बुद्धि उसके पास है। सभी प्राणियों को बोली की भाषा भी देन नहीं है, सिर्फ ईश्वर से ये देन हमें मिली है। तो मनुष्य पशु से भिन्न है, बहुत अलग है। इनमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति समवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। इसीलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। मनुष्य की चरितार्थ प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव देने में है। नाखूनों को बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। नाखूनों को काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। हमेशा हर 3 दिन के बाद ये नाखून हमारे बढ़ते रहते, लेकिन उसे बढ़ने नहीं देना, क्योंकि ये पशुता का चिन्ह है, पशुता का प्रतीक है, हिंसक प्राणी का प्रतीक है। तो ये नाखून बढ़ते हैं तो उन्हें जरूर काट देना चाहिए। जैसे मनुष्य में बुराइयां आ जाती है, बुरी आदतें आचरण करने लगता है, तब उसे टोक देना चाहिए और उसका हमें त्याग करना चाहिए। यही इस नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ से लेखक हमें समझाने का प्रयत्न लेखक ने किया है। तो बच्चों समझ में आ गया? हर 3 दिन के बाद ये नाखून बढ़ते हैं, लेकिन पहले जमाने में नाखूनों का उपयोग शस्त्रों की तरह किया जाता था। मनुष्य के पास कोई हथियार, कोई औजार नहीं थे। अपनी रक्षा करने के लिए वे नाखूनों का उपयोग किया करते थे। लेकिन अब नाखून ये पशुता का चिन्ह है, प्रतीक है। ऐसे ही लेखक ने अपने पुत्री को भी समझाया है और हमें भी वे यही कहना चाहते हैं कि इन्हें काट देना चाहिए। नाखून बढ़े तो बढ़े, लेकिन हमें उसे काट देना चाहिए। उसी प्रकार हमारे में जो बुराइयां आती हैं, उन बुराइयों को हमें त्याग करना चाहिए, नष्ट करना चाहिए और एक अच्छा इंसान बनकर इस दुनिया में हमें जीना चाहिए। समझ में आ गया सभी को? तो इस प्रकार नाखून क्यों बढ़ते हैं और उसे बढ़ने दो, लेकिन हमें उसे काट देना चाहिए। तो इस लेखक आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी ने अपने पुत्री को भी समझाया है और हमें भी यही संदेश इस पाठ से उन्होंने दिया है। मनुष्य में संयम है, त्याग है, मैत्री है, लेकिन ये पशु में नहीं है। इस प्रकार से हमें नाखूनों को काट देना चाहिए, अर्थात बुराइयों को नष्ट कर देना चाहिए और अच्छा इंसान बनकर इस जीवन को आगे ले जाना चाहिए। तो अब हम शब्द वाटिका देखेंगे। शब्दार्थ। नाखून क्यों बढ़ते हैं? रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। शब्द वाटिका। नंबर 1, वनमानुष बंदर की एक प्रजाति। पाशवी पशुवत। निर्बोध अज्ञान। आचरण बर्ताव व्यवहार। लुप्त गायब। घृणा नफरत क्रोध। द्योतक प्रतीक। चरितार्थता सार्थकता।
स्वनिर्धारित, स्वयं यानी खुद, निश्चित, किया, हुआ। नंबर 10 आत्मबंधन, स्वयं खुद पर बंधन। तो ये शब्द वाटिका भी तुम्हें वर्ग पाठ में लिखना है और आज ही बड़ों के सामने बैठकर ये पाठ का वाचन भी तुम्हें करना है। तो बच्चों समझ में आ गया? नाखून तो बढ़ते रहते हैं हर 3 दिन के बाद, लेकिन हमें इसे काट देना चाहिए। लेकिन आजकल फैशन के दौर में नाखून बढ़ाते हैं, नेल पेंट लगाया जाता है, लेकिन ये प्रतीक है, द्योतक है, किसके? पशु के, हिंसक पशु के। पहले जमाने में मानव नाखून बढ़ाते थे, अपने दांत और नाखूनों से वे एक दूसरे को मारपीट किया करते थे और खुद की रक्षा करते थे, जब मनुष्य के पास कोई हथियार, कोई औजार नहीं थे। लेकिन ये पशुता का द्योतक है, पशुता का द्योतक है यानी प्रतीक है, उसे काट देना ही चाहिए। समझ में आ गया सभी को? तो अभी तक आप सभी ने हे मातृभूमि, वारिस कौन, इसकी शब्द वाटिका, उसका स्वाध्याय, पाठ पहला, पाठ दूसरा और आज हम ये पाठ तीसरा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका भी ये शब्द वाटिका तुम्हें वर्ग पाठ में लिखना है और आगे के तासिका में हम इसका स्वाध्याय पूर्ण करेंगे। समझ में आ गया सभी को? तो आज ही इस पाठ को तुम्हें पढ़ना है। सबके पास टेक्स्ट बुक्स है क्या नहीं? चलो तो आज ही इस पाठ को हम रिवाइज करेंगे, पाठ पढ़ेंगे, शब्द वाटिका भी पढ़ेंगे। तो बच्चों तुम नाखून बढ़ाते हो तो उसे काट देना है या नहीं? काट देना है, क्योंकि ये पशुता का द्योतक है। हिंसक प्राणियों की तरह बढ़ाने से हमें अभी उसकी कोई जरूरत नहीं होती। एक फैशन का दौर अगर अलग किया तो ये बुराइयां हैं, इस बुराई को हमें त्याग करना है, नष्ट करना है। लेखक ने यही समझाने का प्रयत्न किया है। तो बच्चों समझ में आ गया है? अगले तासिका में हम इसका स्वाध्याय पूरा करेंगे। धन्यवाद।